नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखरानंद मिश्रा आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो आपकी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायी होंगे। चलिए देखते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप सबके पहुंच जाए। मैं प्रखरानंद मिश्रा आज आप सबके लिए लाया हूँ विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी लिख के लाया हूँ, हस्तलिखित लेके आया हूँ। ऐसा पहला कोई है कि जो लिख के लाया है, बाकी सब लोग पिछले सत्र का पेपर ही उठा के आप सबको पढ़ा रहे हैं। चलो देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है तो या तो समतल अथवा उत्तल रहेगा। दर्पण पूछा है या तो समतल या तो उत्तल, तो ये सही रहेगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो बच्चे प्री बोर्ड आज देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखें। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण, माने ऐसा हो पाने, ये सामंजस्य क्षमता है। ऐसा तब होता है जब मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है, तो जो दूरी होती है उस सामंजस्य क्षमता के कारण ऐसा हो पाता है। चलिए नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को पांच बराबर भागों में बांटा जाता है या काटा जाता है, फिर इसका पार्श्वक्रम समायोजित कर देता है। यदि तुल्य प्रतिरोध आर, तो ये देख सकते हैं इसका 25 हो जाएगा। अब क्या 25 आंसर आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जो बोर्ड में आएगा, ऑप्शन डी। अगला चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, किसी विद्युत बल्ब का अपवर्तनांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। उपयुक्त शक्ति इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, तो नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा के मापने वाली युक्ति को एमीटर कहते हैं। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी जी। विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति क्या होती है, अमीटर होती है। अगले चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। जैसा सब आप सब देख, छठा, कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है किसी लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही व्यक्त करता है अंगूठा। ठीक है, ऐसे होता है। ये अंगूठा जो होता है यही विद्युत धारावाही तार के निकट की दिशा को व्यक्त करता है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न हमारा है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी, दृष्टि की कम दूरी। अगर कम पूछे तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम पूछे तो अनंत लिख देना। क्या, अनंत, अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का जो जी दोस्तों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। ये तो न तो रंगहीन न गंधहीन न स्वादहीन होता है। शुद्ध जल का आठवां प्रश्न क्या है, आठवां प्रश्न जो आएगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 H2SO4 का ये मतलब कौन सी अपक्रिया है, तो ये होगा अवक्षेपण अपक्रिया। क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अपक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दसवें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, तो यूरिया का। ऑप्शन ए मार देना, यूरिया। क्या, 10वां प्रश्न है, माने प्रयोगशाला में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, तो यूरिया का। यूरिया का सूत्र क्या है जान लीजिए, NH2CO NH2, NH2CO NH2 याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। चलिए 11वां प्रश्न क्या है, एल्केन सूत्र, माने एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+।
2। तो ये सब देख सकते हैं। अगला प्रश्न सिने बार का माने 12वां प्रश्न जो है सिना बार का रासायनिक सूत्र एच जी, यस ऑप्शन ए मार दीजिएगा। और 13वां प्रश्न क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 2 ही होती है, ये सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों के लिए। जो 2026 में तैयारी करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले वर्षों में आया हुआ प्रश्न है, इस बार तो आएगा। 14वां क्या है, सूचनाओं के चालन के लिए ऊतक पाए जाते हैं। तो सूचनाओं के चालन के लिए तो जो ऊतक हैं जंतुओं में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी मार दीजिएगा, पादप पे नहीं। ऑप्शन बी आएगा, ए बी दोनों, तो दोनों मत मानना, सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं सूचनाओं के चालन के लिए। 15वां प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न ये है, यही 14वां से जीव विज्ञान चालू हो गया है। तो 15वां प्रश्न है, चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न है, पुष्प के किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। तो पुष्प के किस भाग में, पुंकेसर भाग में। किस भाग में, पुंकेसर। ये नर जननांग है, ठीक है, पुंकेसर नर जननांग है। और स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर मादा जननांग है। नर जननांग पुंकेसर। पुष्प के किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो पुंकेसर में। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या है हमारा, कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का नियंत्रित करता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी। क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा का नियंत्रण करता है। या चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न क्या है, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और जैसा मैंने बोला था, स्पर्म बोलते हैं। यह मानव शरीर की सबसे क्या, सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, मतलब शुक्राणु। और सबसे बड़ी क्या है, ओवम। सबसे बड़ी क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है, जो मादा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रश्न क्या, महिलाएं यक्ष गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। तो महिलाएं जो हैं यक्ष गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए माता से, ए बी पिता से, सी ए बी दोनों से। तो चलिए इसको बताते हैं विश्लेषण में। जैसा आप सब देख सकते हैं, मैंने बताया है, एक गुणसूत्र माता यक्ष से, एक पिता से यक्ष। तो यक्ष दोनों माने माता पिता दोनों से प्राप्त करती है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए बी दोनों माने माता पिता दोनों से। तो 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, कौन एक उत्पादक है। तो हरे पेड़ पौधे जो मैंने अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो एकल उत्पादक में आते हैं। लास्ट अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न जैसा कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो भी बेटा चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो हम यूट्यूब पर पहुंच जाए आपके चैनल यूट्यूब पर। वृद्धि का दमन करने वाला पादप हार्मोन्स है, माने जो वृद्धि को रोकता है। तो एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो पादपों की वृद्धि को रोकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। 20 MCQ जो अभी प्री बोर्ड में आने वाले हैं। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। ये बोर्ड में आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मैंने आप सबके लिए प्यारा सा लिखा और आप सब लोग इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही, और बढ़िया से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए ताकि आप सबको अच्छा नंबर मिले। जो भी चैनल पे नए हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो यूट्यूब पर पहुंच जाए। आप सबका प्यार चाहिए, आप जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही डालेंगे, वो भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रश्न पे डालेंगे। साइंस के, बायोलॉजी में जो आए प्रश्न हैं वो सारे, और आप सबके लिए धीरे धीरे हम। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।